ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सर्वेंट जितनी इज्जत भी तो नहीं देते हम भाभी, फिर भी यहाँ बेशर्मों की तरह पड़ी रहती है ये। तुमने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? ऋषि तुम यहाँ क्यों? मैंने तुमसे सवाल किया है और मेरे इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने बाहर किसी को भी पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? क्या फायदा है उसका? और तुम्हारे बोलने पर मैं बाहर किसी को कुछ भी जवाब देती तो और झगड़ा बढ़ता ही ना, और बुरी मैं ही बनती। हाँ, लेकिन गलत तो गलत होता है। तुमसे पहले भी कहा है मैंने, खुद के साथ कभी गलत मत होने देना। और ये सब सहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पलट के जवाब दो ना, कोई गलत बोल रहा है तो। शादी के बाद ही कहा था मैंने तुमसे, याद है? बिना वजह कभी भी किसी और इंसान को खुद पे हावी मत होने देना। बिना वजह किसी इंसान का गुस्सा सहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, याद है? हाँ, ये भी याद है कि तुमने ये अपने बारे में भी कहा था कि मैं तुम्हारी भी कोई बेकार की बातें ना सुनूं। अच्छा, वेरी गुड। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह से याद है। कोई बात नहीं, सुनाओ। तुम भी सुनाओ मुझे, सुनाओ। ऋषि, तुम यहाँ पे क्यों खा रहे हो? तुम बाहर जाओ ना, मम्मी जी ने देख लिया ना तो वो और नाराज हो जाएंगी। तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम जाओ, अभी बाहर जाके बैठो, सबके साथ नाश्ता करो। हाँ, चले जाऊंगा, लेकिन तुम क्यों नहीं खा रही हो? ऋषि, तुम बाहर जाओ अभी और दूसरी प्लेट ले लेना। जाओ। तुम ना वैसे कोई बहाने नहीं छोड़ती हो किस चीज की? मुझे पकड़ने के लिए। बैठो, अब बताओ क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि मुझे भूख नहीं है। वेरी गुड, सुपर्ब, अच्छा बहाना है। ग्रेट, फिर से बहाना बना लिया ना। एक्सपर्ट हो चुकी हो बहाना बनाने में। किस चीज का बहाना? कि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन ट्रूथ ये है कि इस पराठे में नमक नहीं है, इसलिए नहीं खा रही हो तुम। नमक नहीं है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने नमक डाला है, खुद बनाया है मैंने। अच्छा, हेलो। क्या हुआ? नहीं है ना नमक इसमें? नमक है ऋषि। अरे नहीं है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, दोबारा खाओ। खाओ। नहीं है ना? नमक है। नहीं, नमक नहीं है इसमें। है नमक, खा के देखो। सॉरी, नमक है इसमें। तुमने जानबूझ के काटा ना? नहीं, जानबूझ के क्यों काटूंगा? ऋषि, ये लो, उन्हें दे आओ। ये अरे या खुदा, ये तो प्रेम पत्र है बीबी। अब इस नादान लड़की को कैसे समझाएं हम? बीबी, दिल के नहीं कमरे के हालात लिखिए इसमें, कमरे के। आप यहाँ इस वक्त? तुम्ही ने तो कहा था रात्रि के पहले प्रहर के बाद मैं इस कमरे में नहीं आ सकता। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कठोर बन रही हो? ये आप हमसे कह रहे हैं? काशी, वो मैं तुमसे शुक्रिया कहने आया था। शुक्रिया? किस लिए? भोजन के लिए। बहुत अच्छा खाना था और मस्तानी को पारिवारिक भोजन का हिस्सा बनाकर तुमने मेरा अभिमान बढ़ा दिया है। अब काशी की रसोई है और कोई भूखा रहे, ये तो हो नहीं सकता। कोई बात नहीं। और
वो मतलब और कोई बात नहीं थी, बस। नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं, हमें लगा कि शायद आपको कुछ और कहना हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन। ठहरो, मुझे पता है प्राची के हाथ में क्या आएगा। अरे वाह, प्राची ने तो अरे नहीं, उसे महसूस करने दो, चेक कर रही है वो। अच्छा, सॉरी। ये लो, प्राची ने बता दिया कि उसके हाथ में, अरे उसकी गोद में क्या आने वाला है, गुड्डा या गुड्डी। लेकिन अभी कोई नहीं बताएगा इसे कि उसने क्या पकड़ा है। ओके, एक मिनट इसे बांध दूं मैं। ये ले, तू अब इसे अपने पास रख। रणबीर, हमें तो पता चल गया कि प्राची के मन में क्या है, वो क्या चाहती है, लड़का या लड़की। अब तुम्हारी बारी, चलो देखते हैं तुम क्या चाहते हो। मैं जानता हूँ प्राची को लड़का चाहिए, तो मैं तो लड़की चाहता हूँ, पर जो भी हो वो होगा हमारे प्यार की अच्छी निशानी। आजा। चल ब्रो, जल्दी सिलेक्ट कर हमारी टीम में कौन आने वाला है। अरे नहीं, अभी नहीं उतारना। मम्मी डैडी दोनों टॉय सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उतारना है, ठीक है? अरे विक्रम, जरा यहाँ आना तो। क्यों? अरे आओ ना, ये पकड़ो, मुझे पानी पीने जाना है। ओके। अगर रणबीर ने ये वाला टॉय पकड़ लिया तो फिर क्या है, दोनों को जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या हुआ रणवीर? रणवीर कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? रणवीर उधर नहीं जाना, इधर आ जा भाई। अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं मम्मी जी। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में। मेरा भाग्य, मेरी पसंद, मेरा सब कुछ जो भी है, सब प्राची के हाथ में। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम दोनों दो जिस्म है लेकिन जान एक है। तुम्हारी डेस्टिनी अलग अलग कैसे हो सकती? तो प्राची के हाथ में जो भी है वो मुझे मंजूर है। कुछ नहीं, कुछ तो बात है। क्या सोच रहे थे? किसके ख्यालों में थे? एक मिनट, आप और ऋषभ जी उस अर्जुन सर के घर पे गए थे ना? कहीं उसने कुछ किया तो? एक मिनट, पहली बात तो उसे सर मत बोला। अरे मेरे मुंह से निकल गया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन आप मुझे बताओगे कि हुआ क्या है। देखो दी, अगर उसने फिर से कुछ किया ना तो आप मुझे बोलना,
मैं ऋषभ जी को लेके वहां जाऊंगी और उनको ऐसा सीधा करूंगी ना। नहीं ये अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, मैं ही हूं। मेरा मतलब मैंने बहुत सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरी ही है। एक्चुअली मैं हर वक्त करण के बारे में सोचती हूँ, हर वक्त हर जगह मैं उसको देखना चाहती हूँ, मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं और अगर वो ना दिखे तो मैं बेचैन होती हूँ। मैं उसके बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। एक पल भी ऐसा नहीं होता है जब मुझे करण का ख्याल ना आए। और सोच, कल मेरे और ऋषभ जी की एनिवर्सरी। कोई बात नहीं प्रीता, मैं भी एक औरत हूँ, प्यार क्या होता है अच्छी तरह जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि तू करण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। तेरे दर्द का एहसास है मुझे, तेरी तकलीफ का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ करण को भुलाना इतना आसान नहीं होगा। सच कहूं तो बहुत खुश नसीब हूं मैं जो मुझे तू मिली बहू के रूप में। जिंदगी रहे, खुश रहे। राखी मॉम, और मैं तू भी। राखी मॉम, प्यार की निशानी होती है। अच्छा सुनो, कल तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने अर्जुन को भी इनवाइट किया, पता है ना? क्या बात कर रहे हो, आपने उनको इनवाइट किया है? हाँ। पूरे अलावत परिवार ने बहुत तड़पाया है। उनके सामने तो मैं फिर भी कम से कम मंजरी बन के चली गई। जब तक तुम दोनों के सामने ना आ पाई मैं इन्हें माफ कर दे माँ, प्लीज। तेरी छोरी ना मजबूर है, मैं जानती हूँ। मैं चाहे जितने मेज बदल लूं, तू मुझे देखते ही पहचान लेगी कि मैं तेरी मीत हूँ। मैं जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाती, मैंने मंजरी बने रहने का नाटक करना होगा। तो बस हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सर पर रख दे। मीत, मंजरी कहाँ चली गई?
अभी तो यही थी, कहीं चली तो नहीं गई? चप्पल यहाँ है, इसका मतलब यहीं कहीं होगी। क्यों? अरे बहू तो तैयार हो रही होगी, आपने किसी और को देखा होगा। जाने दीजिए ना, हमारी नई बहू फेरी वाली है तो क्या करे। बेटा इतना पढ़ा लिखा और बहू 7वीं फेल। अब बचपन से सड़क पर टोकरी में मिठाई बेच रही है। अब आदत है, एक दिन में तो जाएगी नहीं। उस लड़की को फैमिली की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसी हरकतें करती है, पूरी फैमिली शर्मिंदा होती है। घर में सारे गेस्ट आ गए हैं और वो लड़की स्टूपिड। ओह गॉड, हेडेक है वो सबके लिए। नॉनसेंस। कितनी टेंशन में है तू। कल रात को घर आके रेस्ट कर लेता तो। सिन, कितनी बार कहूँ आई लव यू अ लॉट। इससे बेटर होता हम शादी कर लेते। मैं तुझे कभी डिस्टर्ब भी नहीं करती और तेरी फैमिली को बार बार शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ता। तू सॉफ्टवेयर का किंग है और वो जलेबी बेचने वाली। कोई मैच ही नहीं है तुम दोनों का सिड। तू मैरिज को मानता ही नहीं है, फिर भी ऐसे स्टूपिड से रस्म के लिए रेडी होके बैठा है। और वो लड़की सड़कों पे ले लो आलू जलेबी चिल्ला रही है। मथुरा की मोस्ट रेप्यूटेटेड फैमिली की बहू साइकिल पे घूम रही है। यू जस्ट वेट मिठाई, तू जितनी ज्यादा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेगी उतना ही सिर्फ मेरे करीब आता चला जाएगा। मिठाई, हद हो गए। आज के दिन भी तू जलेबियां बेच में चली गई। माँ, तेरे चाकरी तो नहीं करी ना, तू छुट्टी लेगी। रोज के ग्राहक है जलेबियों के। मिठाई, सब ताने कस रहे हैं। क्यों? मेरे तो काम पे गई थी ना। कभी तो सुन लिया कर, और ऐसे जाने के सबके सामने। चल पीछे से चल। नहीं माँ, चोरी छुपे क्यों जाए मिठाई? मेहनत का खाती हूँ, चोरी करने तो नहीं जाती ना। चलो। मिठाई, आपके परिवार की हर शादी में कुछ ना कुछ नया होता ही है। शादी तय हुई करिश्मा की और हो गई कीर्ति से। हो गया तुम्हारा संकल्प पूरा, तो पट्टी खोलो और कर लो दर्शन। नहीं मोहन जी, हमें हमारे दर्शन का लाभ तब होगा जब आप हमें माफ करेंगे। क्यों चाहिए मेरी माफी? अभी मत कहना कि मैं कोई भगवान हूं। नहीं हूं मैं भगवान, इंसान हूं मैं, और वो भी मामूली सा। इतना बड़ा दर्जा मत दो कि मैं कोई गलती ही ना कर सकूं। इंसान हूं, इंसान ही रहने दो। औरों के लिए आप होंगे इंसान, पर हमारे लिए तो आप हमेशा ही भगवान रहेंगे। राधा रानी, भगवान से ध्यान हटाकर शैतान की तरफ भी देख लो। हम भी इतने बुरे नहीं हैं यार। पर हमारे भगवान कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। अपनी बेटी गुनगुन पर तो कभी हाथ ही नहीं उठा सकते। बहुत अच्छे पिता हैं आप, एक अच्छे बेटे हैं। गलती तो हमसे हो गई थी आपको समझने में मोहन जी। हमें माफ। अरे अरे, क्या 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 कर रही हो? तुम्हारी बातें ना बस तुम्हें समझ में आती है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती। और तुम ही कहती हो ना कि इंसान का सर भगवान के सामने झुकना चाहिए, तो तुम भी अपना ये सर जो है वो बाकी बिहारी जी के सामने झुकाओ, मेरे सामने नहीं। नहीं हूं मैं भगवान यार,
लेकिन अगर मेरे माफ करने से तुम्हारा संकल्प पूरा होता है ना, तो माफ किया मैंने तुम्हें। पट्टी खोलिए, और भी कोई शर्त है? बस यही मोहन जी कि जब हम अपनी आंखें खोले तो हमारे सामने हमारे पाके बिहारी जी हों। अच्छा ठीक है, मुड़ जाओ। किस तरफ मोहन जी? रुक जाओ। मैं लोरी गाता था। एक दिन मैं लोरी गाते गाते खुद ही सो गया। तो सुबह रानी साहिबा ने ये फोटो खींच ली। ये फोटो देख के हम लोग बहुत हंसते थे। पापा, पापा, आपकी तो सच में फोटो खिंच गई। पापा, आप हमें इस फोटो के बारे में कुछ बताइए। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं याद आ रहा मेरे को। पापा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको आज के दिन में एक चीज याद आई ना, हमारे लिए काफी है। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कृष्णा, आपको ना अभी देव भाई को कॉल करके बताना चाहिए कि ताऊ जी महाराज को धीरे धीरे चीजें याद आ रही है। देखना, खुशी के मारे ना सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाएंगे। हाँ, देवराज को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो, क्या हुआ? फोन लगाओ। वो पापा पता नहीं, देवराज सर का फोन ना ऑफ आ रहा है। हम बाहर जाके फोन करते हैं ट्राई। आप इसे साइड रखिए और पहले खाना खाइए। मैं इसको देखते देखते खाना खाऊं। ठीक है। खिलाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।